अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने वाले हैं मटन हलीम। इसके लिए आपको पहले चाहिए 2 किलो मटन और उस हिसाब से याद रखिए कि आपको मटन का जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा लेना है कंपेयर टू दाल्स, ठीक है, दाल्स और लेंटिल्स। तो उसके लिए आपको यहाँ पर मेरा कुकर छोटा है तो मैं 1-1 किलो का जो गोश्त है वो गलाने वाली हूँ। तो पहले आपको तेल लेना है। तेल में आपको खड़े गरम मसाले लाने हैं, जैसे एक बड़ा तेज पत्ता हो गया, एक बड़ी इलायची हो गई, दो इलायची हो गई, 3 छोटी इलायची हो गई, एक बड़ी दालचीनी हो गई, कम से कम 6 से 7 आपको ना काली मिरी चाहिए। ये 1 किलो गोश्त का मसाला मैं बता रही हूँ, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे 2 टीस्पून हरा मसाला और 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के अच्छे से गोश्त को, नली को, हड्डी को गला लेना है। जितना बोनलेस गोश्त हो वो बहुत बेहतर है। थोड़ी सी आपको हड्डी उसमें आप इसलिए डालें ताकि उसका टेस्ट और रवास छूटे, ठीक है। तो इसके लिए आपको गोश्त को अच्छे से गलने देना है। 1 घंटे तक आपको अच्छे से गोश्त को कुकर में सीटी लेके गला लेना है। और दूसरे साइड पे दलिया आपको अच्छे से भीगने रखना है पानी में। और यहाँ पर मैं ना चौली ले रही हूँ और उड़द की दाल ले रही हूँ, चना दाल ले रही हूँ, तूर दाल ले रही हूँ और चावल ले रही हूँ। इसको अच्छे से भीगने रखा है, ठीक है। मीनवाइल हमारा जो गोश्त है वो अच्छे से गल गया है। आप देख रहे हो उसमें कम से कम 5 से 6 हरी मिर्चें भी हैं जिसको मैंने डाली थी। क्या होगा, ये सब हम चीज़ों को ग्राइंड करने वाले, तो गोश्त को अच्छे से हमको गलाना बहुत ज़रूरी है कि हाथ से ऐसे रेशे रेशे छूटें, ठीक है। अब जो भी खड़े गरम मसाले हैं मैंने साइड में हटा दिए, हड्डियाँ जो निकल रही हैं बारीक बारीक वो हटा दिए हैं। और अब मैं पहले दाल को अच्छे से ना, जो भिगो के रखी थी उसको मैं पीस रही हूँ। तो मैं अब पूरी दालों को अच्छे से पीस लूँगी। साथ ही साथ में मेरा जो गोश्त है मैं उसको हल्का सा ग्राइंड मारूंगी, ज़्यादा ग्राइंड नहीं मारूंगी ताकि वो पाउडरी हो जाए। जस्ट इसलिए ग्राइंड मारी हूँ ताकि उसके रेशे रेशे अलग हो जाए। और मुझे जब उसको मैं स्टीयर करूँगी ना, हिलाऊंगी, तो उसमें मुझे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, इसलिए मैं हल्का सा उसको ग्राइंड कर रही हूँ। तो मैं गोश्त और दाल को ग्राइंड करके साथ में ही एक बड़े से पॉट में, हैवी बॉटम पॉट में डाल रही हूँ। और ऊपर मैंने ना 2 से 3 चम्मच हमारे ये कोरिएंडर पाउडर डाला है, ठीक है। और हलीम का जो मसाला आता है वो मैं डाल रही हूँ, गरम मसाला डाला है। अब मुझे यहाँ पर ना तेज़ कम लग रहा था इसलिए मैंने यहाँ पर हरा मसाले का जो पेस्ट है वो डाला है, ठीक है। अब हरा मसाला कैसे बनता है मैं बता देती हूँ आपको। मैं असल में क्या करती हूँ, महीने भर का हरा मसाला और अदरक लहसुन का पेस्ट पहले ही बना के फ्रीज़र में स्टोर करती हूँ, सो दैट कोई भी चीज़ों के लिए मुझे बात करे पीसना ना पड़े। तो अगर आपको हरा मसाला बनाना है तो आपको पाव किलो मिर्ची लेनी है और कम से कम उससे कम लेट्स से 100 ग्राम आपको लहसुन लेना है, थोड़ी सी ज़ीरा लेनी है और अच्छी खासी आपको कोतमीर लेनी है। कोतमीर लेके अच्छे से आपको उसको पीस लेना है और आप उसको स्टोर करके फ्रीज़र में रख लो। और 1-1, 2-2 चम्मच आप कोई भी चीज़ों में डालो तो आपका ईज़ी हो जाएगा काम। साथ ही साथ में मैं अच्छे से उसको मिक्स करने के बाद ऊपर मैंने पुदीने के पत्ते, कोतमीर और काली मिरी पाउडर छिड़का है। और मैंने थोड़ा सा पानी डाला है ताकि वो और अच्छे से गले, क्योंकि बहुत ही गाढ़ा ही बनाना है वैसे हमें, बट दाल के लिए भी थोड़ा गलने के लिए और पानी लगेगा। तो थोड़ा ऊपर मैंने पानी डाल के मैं उसको अच्छे से करछी हिला के गला रही हूँ। 1 घंटे और आपको लगेंगे उसको अच्छे से बारीक पर गलाने के लिए, और आपको मीनवाइल स्टीयर करते रहना है। तो आपका यहाँ पर जो गोश्त है उसके रेशे रेशे बहुत अलग हो गए हैं। और ऊपर से मैं थोड़ा सा बिरिश्ता डाल रही हूँ। यहाँ पर 1.25 किलो बिरिश्ता लगाया मैंने 2 किलो गोश्त के लिए, उस हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बिरिश्ता डाल रही हूँ, पुदीने के पत्ते, कोतमीर ऊपर से फिर से मैं ऐड करूँगी, ठीक है। उसको फिर से मैं अच्छे से स्टीयर करूँगी, इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, ओके। और आपको एक साइड में देसी घी जो है उसको गरम कर लेना है और ऊपर से आप जो है ना इसके ऊपर घी भी डालेंगे। याद रखिए असली जो टेस्ट होता है हलीम का वो असल में घी के वजह से आता है और गोश्त के वजह से आता है। तो आपको दाल कम और गोश्त ज़्यादा रखना है और ऐसे बनाना है।